Dear students, welcome back to the वैश्य इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन टीचिंग। सो स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है कि अभी तक अप टू द लास्ट टॉपिक वी हैव डिस्कस अबाउट लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर? अप टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन वी हैव कंप्लीटेड, बट नाउ वी विल डिस्कस विथ वन मोर पॉइंट 16.4, रिफ्लेक्टेड लाइट कैन बी रिफ्लेक्टेड अगेन। सो नाउ स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि अगर कोई भी लाइट एक बार रिफ्लेक्ट हो गई है तो क्या हम उसको दोबारा रिफ्लेक्ट कर सकते हैं? सो नाउ हियर द आंसर इज यस। इफ अ लाइट इज रिफ्लेक्टेड वंस, इट कैन बी अगेन रिफ्लेक्टेड। क्लियर? एंड दैट रिफ्लेक्टेड रे इज कॉल्ड अ मल्टीपल रिफ्लेक्शन। वो हम बाद में मैं आपको बताऊंगा डिटेल में कि मल्टीपल रिफ्लेक्शन क्या होता है। सी, सो फर्स्ट ऑफ ऑल, reflected light can be reflected again, so the answer is yes. See, so here one activity is given, one best example is given. Recall the last time you visited a hairdresser. He or she makes you sit in front of a mirror. After your hair cut is completed, she or he holds a mirror behind you to show you how the hair has been cut. Do you know how could see the hair at the back of your head? Now the question is कि आपने देखा स्टूडेंट्स कि जब हम कभी भी हेयर कट करने के लिए जाते हैं तो वो जो वहाँ पे जो बार्बर होता है वो हेयर कट करने के बाद विद द हेल्प ऑफ वन मिरर, एक मिरर की हेल्प से वो क्या करता है, वो हमें शो करता है। वो हमें क्या शो करता है कि हमारे जो हेड के जो बैक साइड है वहाँ पे हेयर उसने कैसे कट की है। क्यों? वी आर अनएबल टू सी। ये जो पीछे का जो पार्ट है वो तो हम नहीं देख सकते। सो पीछे का पार्ट जो हम नहीं देख सकते, सो वो हमें दिखाता है पीछे का पार्ट। किससे? विद द हेल्प ऑफ अ वन मोर मिरर। क्लियर? सो वन मोर मिरर, एक और मिरर की हेल्प से वो हमें, जैसे ये डायग्राम आप देख सकते हो। तो यहाँ पे क्या है, ये हेयर कट करने के बाद यहाँ पे ये इसने एक मिरर को होल्ड किया, जिससे क्या होगा कि जो पीछे का जो इमेज है वो सीधा यहाँ पे आपको दिखेगा। क्लियर? नाउ सो स्टूडेंट, सो जब इसी चीज़ को हम आपस में डिस्कशन करते हैं, सो ये क्या है, दिस इज़ द वे टू ऑब्टेन मल्टीपल इमेजेस। क्लियर? सो सी, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ मल्टीपल इमेज का मतलब क्या होता है। मल्टीपल इमेज का मतलब होता है कि विद द हेल्प ऑफ मैनी रिफ्लेक्शन वी कैन मेक मोर इमेजेस। हम बहुत सारी इमेजेस बना सकते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, मल्टीपल इमेजेस। सी, जैसे कि यहाँ पे आप ये डायग्राम देख सकते हो। सो यहाँ पे ये जो डायग्राम ये जो डायग्राम शो हो रहा है, सो हो क्या है कि यहाँ पे इसने जो बाल, इसके हेयर जो यहाँ पे इसने कट किए, सो ये क्या करें, दिस है बैक साइड वी आर अनेबल टू सी। सो ये क्या करेगा, ये इसको यहाँ पे दिखाएगा और इसका जो इमेज होगा वो सीधा कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। सो दिस वे ये जो पीछे का पार्ट है वो यहाँ पे हम देख सकते हैं। क्लियर? सो इसी चीज़ को हम क्या बोलेंगे, इसी चीज़ को हम बोलेंगे मल्टीपल रिफ्लेक्शन। ओके, नाउ सी, so multiple images, you are aware that a plane mirror forms only a single image of an object. What happens if two plane mirrors are used in combination? अब सी स्टूडेंट, सो जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है, आपको पता है कि a single plane mirror, that single plane mirror can form only one image. जो सिंगल प्लेन मिरर होता है वो एक ही इमेज फॉर्म्ड कर सकता है। बट जब 2, 3 या 4, व्हेन 2, 3 और 4 प्लेन मिरर्स कैन बी कंबाइंड। जब 2, 3, 4 प्लेन मिरर्स को आपस में कंबाइन करेंगे इन अ प्रॉपर वे, देन अ मल्टीपल इमेज कैन बी फॉर्म्ड। क्लियर? प्लेन मिरर से तो एक ही इमेज बनेगी, बट अगर हमें मल्टीपल इमेजेस बनानी है, सो हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू मेक अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट प्लेन मिरर्स। सो दिस वे वी कैन मेक or this way we can obtain a multiple images. Clear? Now so see, now the next part, see, can you now explain how can you see
ना द क्वेश्चन इज, अब यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछ रहा है एक्टिविटी के बाद कि नाउ स्टूडेंट्स आर यू एबल टू गिव द आंसर, आर यू एबल टू गिव द आंसर। अब क्वेश्चन क्या पूछेगा कि अभी जो आपने आपके हेयर का ओके आपके हेड का जो बैक साइड का जो पार्ट है ओके नाउ यू आर एबल टू सी, सो वो हम कैसे देख सकते हैं, बिकॉज ऑफ द मल्टीपल इमेजेस। क्लियर ना, सो मल्टीपल इमेजेस की वजह से ओके हमारे हेड का जो बैक साइड का पार्ट है ओके दैट कैन बी इजीली ओके हम उसको बहुत इजीली देख सकते हैं। क्लियर ना, सो नाउ आई थिंक स्टूडेंट्स वन मोर, you already studied that how to make kaleidoscope, okay, so now the answer is given. This idea of number of images formed by a plane okay mirror placed at an angle to another is used in a kaleidoscope. You make numerous beautiful pattern. See, so students ये एक ओके कैलेडोस्कोप है जो कि आप बना सकते हो ओके कैसे बना सकते हैं, बाय यूजिंग अ मिरर ओके सी। सो जैसे कि स्टूडेंट्स मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूं ओके जैसे कि आप देखो ये यहाँ पे ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 मिरर्स अवेलेबल है, कितने 2। सो दिस इज द फर्स्ट वन एंड दिस इज द सेकेंड वन। सो नाउ व्हाट दे हैव डन, सी बोथ द मिरर्स दे हैव कंबाइंड एंड नाउ व्हाट दे हैव डन, दे हैव केप्ट वन कॉइन। सी दिस इज द कॉइन ओके, सो दिस इज द कॉइन, दे हैव केप्ट वन कॉइन। सी स्टूडेंट्स अब क्वेश्चन क्या है कि कॉइन तो एक ही है बट नाउ हाउ मेनी इमेजेस आर ऑब्टेन, कितनी इमेज आपको दिख रही है। सी दिस इज द फर्स्ट कॉइन, देन दिस इज द सेकेंड कॉइन एंड दिस इज द थर्ड कॉइन। तो यहाँ पे क्या है, बाय अरेंजिंग अ मिरर, जब मिरर को हम प्रॉपर वे में अरेंज करेंगे, जब मिरर को हम प्रॉपर वे में अरेंज करेंगे सो दैट वी कैन ऑब्टेन मैनी इमेजेस। क्लियर, जैसे कि आपको यहाँ पे डायग्राम में दिख रहा है, यहाँ पे टोटल कितने मिरर हैं 2, बट हमने क्या किया ओके 1 कॉइन वी हैव प्लेस्ड, 1 कॉइन को हमने प्लेस किया बट वहाँ से जो इमेज है कितनी इमेज वहाँ पे बन रही है, टोटल 3 इमेजेस। क्लियर, सो फर्स्ट वन, सेकेंड वन एंड थर्ड वन। चलो सो क्लियर, आई होप ये आपको समझ में आ गया ना। सो स्टूडेंट्स जैसे कि अगर मैं आपको ये क्वेश्चन पूछूं तो यही चीज़ें ओके मल्टीपल इमेजेस आपने कुछ फिल्म में भी देखा होगा ओके कुछ पिक्चर में भी आपने देखा होगा कि वहाँ पे ओके एक ही इंसान की मल्टीपल इमेजेस फॉर्म करने के लिए ये पैटर्न का यूज़ किया जाता है। क्लियर नाउ, सो दिस वे यू कैन प्रिपेयर ओके now, so now the question is, so this way you can prepare okay your answer is given, your kaleidoscope is ready and now you can see a different patterns। clear okay वो आपने already okay पढ़ा हुआ है। चलो, so now the next part is sunlight white or colored। now 16.6 sunlight white or colored। so in class 7th you learn that the sunlight is referred to as a white light। you also learn that it consists of 7 colors। here is another activity showing that sunlight consists of several colors। see अब students यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, ऑलरेडी इसके बारे में थोड़ा बहुत आपने ऑलरेडी ये पढ़ा हुआ है ओके स्टैंडर्ड 7th में, that sunlight is referred to as a white light। अब ऐसा बोलते हैं स्टूडेंट कि जो सनलाइट है ओके इट इज़ मेड अप ऑफ वाइट लाइट। क्लियर ना, जो सनलाइट वो किससे बनी हुई है, वाइट लाइट से। एंड नाउ वन मोर क्वेश्चन, दैट इज वाइट लाइट इज मेड अप ऑफ बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट 7 कलर्स। अभी जो वाइट लाइट है ओके जो वाइट लाइट किससे बनी हुई है, वाइट लाइट इज मेड अप ऑफ 7 डिफरेंट कलर्स। अब कौन से 7 डिफरेंट कलर्स, सो स्टूडेंट्स जैसे कि आपने देखा होगा रेनबो ओके रेनबो के अंदर जो 7 डिफरेंट कलर्स होते हैं ओके कौन कौन से, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। सो दिस आर द 7 डिफरेंट कलर्स। सो स्टूडेंट्स जब ये 7 डिफरेंट कलर्स को आपस में कंबाइन करेंगे ओके व्हेन वी विल कंबाइन दिस 7 डिफरेंट कलर्स देन वी विल ऑब्टेन विच कलर, white color or we can say white light। clear ना,
सो ये वाइट लाइट कब मिलेगी? आफ्टर द कॉम्बिनेशन ऑफ दैट 7 कलर्स. क्लियर? Now the next part, what is inside our eyes? Now students, now the question is given, what is inside our eyes? So we see things only when light coming from them enter our eyes. Eyes is one of the most important sense organ. It is therefore important to understand its structure and working. So students, see, जैसे कि आपको पता है कि आइज इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. आइज इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट टू सी. ओके, जब अगर हमें किसी भी चीज़ को देखना है, ओके, तो हमें क्या चाहिए? ओनली आइज वी रिक्वायर्ड. क्लियर? सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो आइज है, अब आइज के अंदर ऐसा क्या प्रेजेंट है जिसकी वजह से हमें कोई भी चीज़ दिखाई देती है? क्लियर? सो दैट वी विल डिस्कस आफ्टर. बट रिमेंबर वन थिंग, जब हम कोई भी ऑब्जेक्ट को कब और कैसे देख सकते हैं, ये तो आपको पता है कि विद द हेल्प ऑफ आइज वी आर एबल टू सी द ऑब्जेक्ट. बट नाउ द क्वेश्चन इज, जो ऑब्जेक्ट आप देख रहे हो, ओके, फ्रॉम दैट ऑब्जेक्ट वन लाइट इज कमिंग टूवर्ड अस. वो जो ऑब्जेक्ट आप देख रहे हो उसमें से एक लाइट हमारी आंखों के अंदर एंटर होती है. ओके, और वो लाइट जब हमारी आंखों के अंदर एंटर होती है उसके बाद हमें वो ऑब्जेक्ट दिखाई देता है. क्लियर? समझ में आ गया ना आपको? ओके, जैसे कि आप क्लासरूम में बैठे हो, आपको दिख रहा है कि सामने टीचर्स अवेलेबल है. सो टीचर्स आपको कैसे दिख रहा है? बिकॉज दैट सम लाइट इज कमिंग. ओके, मीन्स सम रिफ्लेक्शन इज देयर. ओके, सो कोई भी ऑब्जेक्ट हमें दिखाई कब देता है? बिकॉज ऑफ द रिफ्लेक्शन. क्यों? वो जो ऑब्जेक्ट है उसमें से लाइट, ओके, कहाँ एंटर होती है? ऑब्जेक्ट में से लाइट हमारी आंखों के अंदर एंटर होती है, उसके बाद हमें ऑब्जेक्ट दिखाई देता है. क्लियर? now we will discuss about some short point about eyes. Now the eyes has a roughly spherical shape. The outer coat of the eyes is white. Now students, अब क्वेश्चन क्या दिया? हमारे आइज का जो आउटर पोर्शन है, ओके, द आउटर कॉट ऑफ द आइज इज वाइट. इट इज टफ सो दैट इट कैन प्रोटेक्ट द इंटीरियर ऑफ द आई फ्रॉम द एक्सीडेंट. अभी जो बाहर का जो पार्ट है, ओके, आउटर कोट ऑफ द आइज इज वाइट. एंड स्टूडेंट, इट इज़ वेरी टफ मीन्स इट इज़ वेरी टफ, इट इज़ वेरी हार्ड. वाई इट इज़ हार्ड? इट इज़ हार्ड बिकॉज टू प्रोटेक्ट द आइज ड्यूरिंग एनी एक्सीडेंट. सो आपने देखा होगा स्टूडेंट्स, जब किसी का एक्सीडेंट होता है, ओके, सो इसका जो शेप है वो ऐसा क्यों है? बिकॉज द आइज कैन बी प्रोटेक्टेड. ओके, इसीलिए इट्स अ ट्रांसपेरेंट फ्रंट पार्ट इज कॉल्ड, ओके, इट्स अ ट्रांसपेरेंट फ्रंट पार्ट इज कॉल्ड. क्लियर स्टूडेंट्स? ये आपको समझ में आ गया ना? इट्स अ ट्रांसपेरेंट, ओके, द ट्रांसपेरेंट फ्रंट पार्ट. ओके, नाउ सो जैसे कि मैं आपको बता दूं आइज के अंदर कौन कौन सी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं. ओके, जैसे कि आपको पता होगा, सो फर्स्ट पार्ट, ओके, कौन कौन सी चीज़ें उसके अंदर प्रेजेंट होती है? सो द फ्रंट पार्ट दैट इज़ कॉल्ड कॉर्निया. जैसे कि आपके यहाँ पे देख रहे हो, ओके, यहाँ पे लिखा हुआ है कॉर्निया. सो कॉर्निया, सो बिहाइंड, अब जैसे कि आइज का जो फ्रंट पार्ट है स्टूडेंट, ये क्या होता है? ये कॉर्निया होता है. क्लियर? सो बिहाइंड द कॉर्निया, अब जैसे कि आपको पूछूँ मैं, कॉर्निया के जस्ट बिहाइंड, कॉर्निया के पीछे क्या होता है? सो कॉर्निया के पीछे होता है एरिस, IRIS. क्या बोलेंगे इसको? एरिस, IRIS. क्लियर? सो इन द एरिस देर इज़ अ स्मॉल ओपनिंग कॉल्ड पिपिल. और ये एरिस के यहाँ पे क्या अवेलेबल होता है? देर इज अ स्मॉल ओपनिंग, एक, ओके, जिसका नाम है पिपिल. सो कॉर्निया, देन एरिस, देन पिपिल. सो दिस आर द इम्पॉर्टेंट, okay, these are the important parts of the eyes. So now the question is, what is the work of the pupil? The size of the pupil is controlled. अब स्टूडेंट्स, ये जो पिपिल का जो साइज़ है, ओके, उसका जो साइज़ है वो थोड़ा सा, ओके, आगे पीछे होता है. क्लियर? जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देखते हैं, जब नज़दीक का हो या तो दूर का हो, सो ये थोड़ा सा इसका जो साइज़ है वो थोड़ा सा चेंज होता है. क्लियर? सो द साइज ऑफ द पिपिल इज कंट्रोल बाय द एरिस, IRIS. क्लियर? सो पिपिल का जो साइज़ है वो कौन कंट्रोल करता है? एरिस. द एरिस इज दैट पार्ट ऑफ आइज विच गिव्स इट्स अ डिस्टिंक्ट, ओके,
distinctive color. When we say that a person has green eyes, we refer actually to the color of the iris. So student, जब हम बात करते हैं कि any person is having green eyes means we refer actually to the color of the iris. जब हम किसी बात करते हैं कि that person is having green eyes, इसका मतलब क्या है कि उसकी आंखों के अंदर जो iris है उसका कलर क्या है, ग्रीन. सो द iris कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट. और स्टूडेंट, ये जो iris है, iris का काम क्या होता है, iris कैन कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट दैट एंटर इनटू आवर आइज. सो iris का काम क्या होता है कि हमारी आंखों के अंदर कितनी लाइट एंटर होगी उसको कंट्रोल करना होता है. क्लियर. सो जैसे कि मैं आपको बता दूं, ये एक ह्यूमन आई है. सो क्लियर. सो देखो सिंपली, सो हियर जैसे कि मैं आपको बता दूं, दिस जैसे कि आप देख सकते हो, दिस इज़ द पार्ट. दिस पार्ट इज़ कॉल्ड सिलेरी मसल्स. एंड उसके आगे जो ब्लू वाला पोर्शन आपको दिख रहा है, दिस इज़ कॉल्ड एरिस. इसका काम करता है टू कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट. हमारे आंखों के अंदर जो लाइट एंटर हो रही है उसको कंट्रोल करना है. एंड दिस इज़ द पार्ट, दिस इज़ कॉल्ड लेंस. and the outer part, this is the outer part, and this is the outer part called cornea. So students, जब यहाँ से कोई भी लाइट हमारी आंखों के अंदर एंटर होगी, सो लास्ट में उसका फोकस कहाँ होगा, उसका फोकस वो जो लाइट है वो सीधा जाएगी कहाँ पे, रेटिना पे. सो अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो रेटिना है, सो रेटिना के पास कुछ सेंसिटिव सेल्स अवेलेबल है. मीन्स जब यहाँ पे जब लाइट यहाँ से एंटर होकर रेटिना पे जाएगी, सो रेटिना के पास जो सेल्स है वो क्या होंगे, वो एक्टिव हो जाएंगे. और वो क्या करेंगे, वो एक्टिव होने के बाद जो सिग्नल आया था, मीन्स जो रे ऑफ लाइट आई थी उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देंगे. और इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करने के बाद उसको कहाँ भेजेंगे, उसको वो भेजेंगे ऑप्टिक नर्व्स के पास. क्लियर. और ये जो ऑप्टिक नर्व्स है, फ्रॉम द ऑप्टिक नर्व्स इट कैन बी सेंड टू द ब्रेन. सो ये क्या करेगा, ये लास्ट जो इन्फॉर्मेशन है वो कहाँ भेजेगा, ब्रेन के पास. सो नाउ हियर द ब्रेन विल गिव द रिएक्शन. मतलब जो भी चीज़ हमने देखी है, सो उसका क्या रिएक्शन देना, दैट ब्रेन विल डिसाइड. एंड सी द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, द ऑल द थिंग्स, जो सारी चीज़ें यहाँ पे है, ये सारी चीज़ें विद इन अ माइन्यूट, सेकेंड, विद इन अ फ्यू सेकेंड ये सारी चीज़ें कंडक्ट हो जाती है. सो स्टूडेंट्स, आई होप दिस इज़ क्लियर. समझ में आ गया ना आपको? आई होप ये आपको समझ में आ गया.